Hello friend, today I teach you the Hindu news. PM announced the launch of National Digital Health Mission. PM of India launched the Health ID in the place of Red Fort to the Independence Day. Okay, इंडिपेंडेंस डे पे पीएम ने एनडीएचएम को लॉन्च किया है. एनडीएचएम क्या है? एनडीएचएम से क्या होगा, बेनिफिट क्या है? एनडीएचएम से जो कोविड-19 के टाइम पे क्या आ रही थी, कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जिससे क्या होगा आपको, इन प्रॉब्लम से क्या होगा आपको, क्या होगा, रिलैक्स मिलेगा. ओके, क्या रिलैक्स होगा? जैसे कि जो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी होती थी उस टाइम पे क्या वेटिंग लॉन्ग रहती थी, और जो स्लिप वेटिंग होती थी, आपको क्या नंबर लगाना पड़ता था कहीं भी जाके. ठीक है, और जो पेटेंट की क्या होगी, कई सारी प्रॉब्लम होती थी, उससे क्या होता है कई सारे इशू आते थे. जो सारी प्रॉब्लम होगी इन सबको क्या होगा, रिलैक्टेंट होगा. इससे सब हेल्थ आईडी देने से डॉक्टर की पहुंच क्या होगी, एवरी सिटीजन एवरी पेटेंट जो भी होगा उस पर क्या होगा, सब पे पहुंच रहेगी. ठीक है, इंडियन विल गिवन अ हेल्थ आईडी विच विल कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑन what diseases suffer from and which doctor has been consulted. Okay, and what medicine have been prescribed. मतलब उसको किस टाइप की दवा देनी है, कुछ टाइप को उससे कंसल्ट करना है डॉक्टर को. इसकी इन्फॉर्मेशन किससे प्रूव होगी, हेल्थ आईडी से. और क्या हुआ, मोर देन 5 करोड़ सैनिटरी पैड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 1 to 6,000 जनधन औषधि केंद्र. जो आई सैनिटरी पैड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किसके तहत, जन औषधि केंद्र में 1 to 6,000. ओके, अच्छा ये जो एनडीएचएम है, तो एनडीएचएम में अभी जो गवर्नमेंट जो हेल्थ आईडी इशू की गई, इसको सिर्फ पायलट बेस पे चलाया जाएगा. ठीक है, पायलट बेस पे कहाँ चलाया गया, जो अभी इनिशियल वर्किंग में इसको चलाया जाएगा. कहाँ पर, 6 यूटी में. कहाँ पर, 6 यूटी में. 6 यूटी कौन कौन सी हो गई, 6 यूटी चंडीगढ़ एंड दादरा नगर हवेली और अंडमान निकोबार. ये सारे कई 2-3 6 यूटी हैं. इसमें क्या ये एनडीएचएम क्या होगी, अप्लाई होगी. ठीक है, इससे क्या है, इसके कई सारे क्या है डिफेक्ट भी हैं, जिससे क्या होगा, प्राइवेसी के क्या होगी, प्राइवेसी वाल्यूशन होगा. ठीक है, और ये जो एनडीएचएम इसकी एनडीएचएम जो स्कीम है, ये सत्यनारायण कमेटी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं. अराउंड 5,000 एनसीसी स्टूडेंट रिप्लेस स्कूल चिल्ड्रन ऑन फर्स्ट डे सेलिब्रेशन. क्या हुआ, जो रेड फोर्ट पे इंडिपेंडेंस डे के दिन क्या थे, एनसीसी कैंडिडेट थे. ओनली कितने, 500. ठीक है, क्या की थी, पैंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ, जो चाइल्ड एंड स्कूली चिल्ड्रन है वो क्या उसमें पार्टिसिपेट नहीं हो सके. ठीक है, ये क्या है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है किसके लिए, जो एनसीसी कैंडिडेट हैं. और क्या हो गया, पॉल्यूशन बोर्ड टोल्ड टू एक्ट अगेंस्ट इलीगल डेयरी फार्म. जो मतलब एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने क्या किया है, जितने भी इलीगल डेयरी फार्म चल रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन की क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उनको क्या किया, एनजीटी ने क्या किया है, एक नोटिस जारी किया है. ठीक है, जिससे क्या होगा, जो पॉल्यूशन की क्वांटिटी है उसको डिक्रीज करने के लिए और कई सारे नोटिस इशू करने के लिए. ओके, और क्या है आपका न्यूज़ इसमें, और इसमें क्या दिख रहा है, सब इंडिपेंडेंस डे का है. ऑयल सीक्स मीनिंगफुल बायलेटरल टाइज. क्या है कि जो केपी ओली जो नेपाल के पीएम है, तो उन्होंने क्या अभी पीएम ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंस डे पे क्या दिया, क्या दिया, विशिष किया है फॉर द हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. और डायलॉग के लिए एक वो बायलेटरल टॉक होनी थी, उसको क्या एक्सेप्ट किया है. ये तो न्यूज़ है, नॉर्मल न्यूज़ है. और देखिए क्या है, गवर्नमेंट थिंक टैंक फ्लैग्स केमिकल इंडस्ट्री इंफ्रा शॉर्ट कमिंग. क्या है कि गवर्नमेंट का जो थिंक टैंक्स है उसने अलाउ कर दिया है, बता इंफॉर्मेशन दी है कि क्या है,
इंडस्ट्री में इंफ्रा सेक्टर की क्या है, केमिकल सेक्टर में क्या है, लैक डिक्रीजमेंट है, ठीक है। क्योंकि क्या है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 जो इंडस्ट्री है वो क्लोज रही हैं, और क्या है, मैन्युफैक्चर लेस, क्या है, जो प्लांट्स एंड टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये क्या इंडिया के पास क्या है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड इफेक्टिव केमिकल्स, ये क्या है, इनकी कॉस्ट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। ये सब क्या है, जो शेयर एयर है क्या है, डिक्रीज में है। इससे क्या होगा, जो इंफ्रा में मैन्युफैक्चर है, जो कोर सेक्टर है, वो क्या है, अभी डिक्रीज चल रहा है। और देखिए क्या है, द वर्डिक्ट ऑन वोमेन राइट टू प्रॉपर्टी। अभी जो वोमेन राइट प्रॉपर्टी पे क्या, अभी जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का अंडर द 3 जज ऑफ कमेटी, ठीक है। तो वो वर्डिक्ट कब दिया गया था, 11 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट इंडिया हेल्ड दैट डायलॉग्स सन्स हैव एन इक्वल राइट टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। क्या है, जो सन पहले क्या होता था, अभी जो प्रॉपर्टी पे एंसेंट प्रॉपर्टी होती थी उस पर किसका राज हक होता था, ओनली सन का। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है हिंदू ससेशन एक्ट के तहत, जो 1956 का एक्ट है, उसको क्या किया, अमेंडमेंट किया है। अब इसको 2 बार अमेंडमेंट कर चुके हैं, एक बार किया था 1956 में, और फिर किया है 2005 में। अब जो न्यू अमेंडमेंट हुआ है वो कब हुआ है, 2020 में, ठीक है। अब किसको अमेंडमेंट किया है, 2005 के HSA को, ठीक है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने कहा है कि पहले क्या होता था, अब आफ्टर द डेथ ऑफ डॉटर फैमिली फादर एंड इफ बर्थ आर नॉट लिव इन द डेट ऑफ करेंट डेट, तो क्या होगा, डॉटर को क्या होगा, अपना हक होगा कहाँ, अपने एंसिस्टर प्रॉपर्टी पर, ठीक है। और देखिए, व्हाट इज को पेरेंसी प्रॉपर्टी इन हिंदू लॉ। को पैरेसनरी प्रॉपर्टी हिंदू लॉ क्या है, द हिंदू ज्वाइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ linear descendant of a common ancestor. A male had in his descendants इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स एंड अनमेरिड डॉटर्स। क्या होगा, जो हिंदू में जो ससेशन एक्ट है, जो हिंदू फैमिली में पहले से चला आ रहा है, वहाँ के हेड कौन होता है, मेल हेड होता है, ठीक है। A co-personary is a smaller unit of family and that jointly owns property। मीन्स इसकी समरी क्या है, इसकी समरी ये है कि गवर्नमेंट अभी जो वोमेन्स राइट प्रॉपर्टी एक्ट को इनेक्ट किया है, जो 2005 के कानून HSA को अमेंडमेंट किया है, इसका मीन्स है कि 2005 में क्या था, कई सारे स्टेट ने इसको अपना इनेक्ट किया था, बट कई सारे स्टेट ने इसको पूर्ण रूप से माना नहीं था। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या है, ऑल ओवर इंडिया में क्या कर दिया है, हिंदू राइट वोमेन्स राइट प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, लागू कर दिया है। इसमें न्यू न्यू क्या है, इसमें न्यू ये है कि 2005 से पहले भी अगर कोई वोमेन्स की प्रॉपर्टी अगर लेना चाहती है अपने मतलब फैमिली में, जहाँ उसका क्या है बर्थ हुआ था, तो वो क्या है ले सकती है बस। लेकिन 2005 के जो कानून था HSA, उसको अमेंड किया गया था, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है। न्यू चेंज बस यही हुआ है कि फैम फादर की डेथ हो गई हो या नहीं हो, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। अगर डॉटर चाहती है तो उसको क्या है, प्रॉपर्टी का राइट दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, एक और चेंज है उसके, क्या, डॉटर के सन भी क्या है, इसको अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का राइट रखते हैं, ठीक है। जैसे क्या हुआ, जो
डॉटर के जैसे नाना के यहाँ क्या हो, किसी भी डॉटर के पुत्रों को क्या होगा, अपना अधिकार होगा प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। बट फादर की पर्सनल प्रॉपर्टी पे किसी का अधिकार नहीं होगा, सिर्फ किसके लिए होगा ये, एंसेस्टर, ठीक है। जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है उस पे किसका अधिकार होगा, डॉटर। थैंक यू।